हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा और कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके 12th में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास से अपना तैयारी भी जांचिएगा फिजिक्स का कि कितना तैयारी हुआ है क्लास 11th का। और इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन सेट किया गया है। आप लोग कमेंट करते थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाइए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन हम सेट किया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। ए ऑप्शन है चाल, और बी ऑप्शन है वेग, और सी ऑप्शन है संवेग, डी ऑप्शन है त्वरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप लोग इंग्लिश वाले पढ़िएगा। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो आपको याद रखना है त्वरण एक समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। ए ऑप्शन है त्वरण के बराबर, बी ऑप्शन है तय की गई दूरी के बराबर, सी ऑप्शन है वेग में परिवर्तन के बराबर, और डी ऑप्शन है त्वरण में परिवर्तन के बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष अवस्था है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टीफन के नियम का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं एम इन्वर्स और टी इन्वर्स 3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एम इन्वर्स और टी इन्वर्स 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, परमाणु के नाभि की खोज की थी। बताना है कि परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी? न्यूटन, थॉमसन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड, और डी ऑप्शन है मैक्सवेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है आवेग का, और सी ऑप्शन है ऊर्जा का, और डी ऑप्शन है शक्ति का। तो डाइन सेकेंड मात्रक है आवेग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयता गुणांक को प्रणाली में एच.आई मात्रक और प्रणाली में सी.जी.एस मात्रक का अनुपात क्या होता है? तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच की दूरी की आधी दूरी कोई पिंड 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के क्रम में पिंड की औसत चाल होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है। पूरे पथ का जब 2 चक्कर लगाती है तो वस्तु अपनी
प्रारंभक प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाती हैं। अगर पथ की त्रिज्या r हो तो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या होगा? तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि पूछा गया है तापमान, विस्थापन या बल या त्वरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि पूछा गया है। तापमान यहाँ पर सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक अदिश राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अदिश राशि है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। नहीं मतलब कि कौन सदिश राशि नहीं है, कौन यहाँ पर अदिश राशि है। अदिश राशि पूछा गया है, मात्रा सदिश है, बल सदिश है, संवेग सदिश है, लेकिन यहाँ पर विद्युत तीव्रता ये अदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर प्रायोगिक भौतिकी के जनक हैं। कौन है यहाँ पर? रदरफोर्ड, फैराडे, न्यूटन या गैलीलियो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक भौतिकी के जनक कौन है? तो गैलीलियो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? जूल या न्यूटन या आइंस्टाइन या फैराडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांक के नियतांक हैं विमीय सूत्र। प्लांक के नियतांक का विमीय सूत्र बताना है, तो ml/T इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ml/T इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है दूरी का, प्रकाश की चमक की या समय की या चुंबकीय बल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक इकाई है दूरी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताना है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का या वेग का या प्रकाश की तीव्रता का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। तो आपको याद रखना है दूरी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक नैनोमीटर तुल्य है। एक नैनोमीटर तुल्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है समान गति, बी ऑप्शन है वृत्तीय गति और सी ऑप्शन है यहाँ पर घूर्णन गति और डी ऑप्शन है प्रक्षेप गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12। 10⁻12 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में 20 क्वेश्चन सेट किया गया है और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कमेंट में कि आप लोग का 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और आप लोग का क्लास डेली होगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का भी होगा और फिजिक्स का और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन 20 में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। और भी किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए ये भी कमेंट में बताना। हिंदी भी होना चाहिए,
या केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।